ओम हरिओम। यह जो वीडियो है उस केतु का ही जो दूसरा हिस्सा है, सिर का, राहु जिसे कहते हैं, आसुरी शक्ति, माया शक्ति, उस राहु भगवान को समर्पित है। उनको लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि हमने बता दिया, राहु केतु को लेकर के प्रिडिक्शन करना, बताना कदापि संभव नहीं है जब तक कि स्वयं राहु केतु की कृपा आप पर न हो जाए, जब तक कि आपके इष्ट की कृपा आप पे न हो जाए, जब तक कि ईश्वरी कृपा आपको न हो जाए। क्योंकि माया शक्ति को बताना बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा काम है, असंभव है। हम राहु भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। ओम कयास नश्चित्र आभो सदी सदा व्रता सका कयास चिष्टया व्रता। ओम राम राहवे नमः। हे राहु भगवान, आप कृपा करें, प्रकाश दे, ज्ञान दे, बुद्धि विवेक दे कि आपके बारे में कुछ बता सके, ताकि जातक जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग इनको देख रहे हैं वीडियो को, उनके जीवन में कल्याण हो सके। आप ही बताएं कि आपके बारे में क्या कहा जाए और आप कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं, और क्या चीजें हैं जो आप पसंद नहीं, क्या है जो आप जिससे आपको गवारा नहीं, और जो क्या गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं आपको लेकर के, आप ही हमारे मुंह से निकलवाए। ये प्रार्थना भगवान राहु से हम कर रहे हैं, ग्रह राहु से हम कर रहे हैं। तो राहु जो करतल में होता है वो कहाँ होता है, इससे शुरुआत कर। हम जो हाथ की मुट्ठी बांध लेते हैं, तो जब हाथ की मुट्ठी बांधने पे जो हमारी अनामिका उंगली जो होती है, वो जिस जगह जाकर टच होती है, वो स्थान राहु का होता है। वो स्थान होता है चंद्र पर्वत के समानांतर और जो जीवन रेखा के बीच में होता है, जिसके ऊपर से आपकी भाग्य रेखा निकल के जाती है। राहु पर्वत के ऊपर से जो उंगलियां, अनामिका, मध्यमा जो उंगली टच होती है, उस जगह पे राहु पर्वत का स्थान होता है। राहु का क्षेत्र कहलाता है, उसी पे से भाग्य रेखा होके जाती है। अर्थात भाग्य में राहु का तो योगदान होता ही है। और उस पर्वत विशेष पे से जब रेखा जाती है, जैसे कोई एक समूह, किसी कोई एक स्थान, कोई देश हो जहां से यात्रा निकलने वाली हो, और कहीं कोई लोग अच्छे हो, बहुत श्रद्धालु हो, और कोई यात्रा निकल रही हो धार्मिक, तो वो लोग हार फूल लेके खड़े रहते हैं स्वागत के लिए, मिठाई फल वगैरह की। यात्री जा रहे हैं, पदयात्री जा रहे हैं, जैसे पंचकोशी लगाते हैं तो गांव का भोजन प्रसादी, कोई फल बांट रहा है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई क्या बांट रहा है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में उनके साथ व्यवहार करते हैं। अच्छा, और वही कहीं कोई ऐसी जगह भी आती है, जैसे नर्मदा परिक्रमा, पहले कहते थे कि एक परिक्रमा में जगह वैसी स्थान होता है जहां भीड़ लोग सब कुछ लूट लेते हैं, आपका जो भी कुछ है सब लेकर के वो छीन लेते हैं और आपको आगे छोड़ देते हैं। फिर आगे जाके कहीं कोई दूसरे व्यक्ति मिलते हैं जो देते हैं। तो लेना और देना, यही राहु का काम है। राहु लेता भी है, देता भी है, फ्लक्चुएशन करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अर्श कभी फर्श। तो इस प्रकार से फ्लक्चुएशन करवाता है, अप डाउन कराता है। राहु सब कुछ छीन लेता है, एक 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 चिंदी लंगोट तक छीन लेता है। मतलब वो दिखाता है कि दुनिया में तेरा कुछ भी नहीं है, मोह से मुक्ति के लिए वह बताता है। जिस दीवार के साथ आप बैठे उसकी दीवार की एक एक ईंट निकाल देता है। जब पलट के देखते हो दीवार गायब दिखती है। जहां बोलते पानी बोले कीचड़ ने मेरे राहु, तो राहु आपको एहसास कराता है अभाव का, राहु एहसास कराता है फकीरी का, राहु एहसास कराता है दरिद्रता का, राहु दुर्भाग्य का वो पहलू दिखाता है। ऐसे ऐसे मंजर दिखाता है कि व्यक्ति हैरान परेशान होकर के त्रस्त हो जाता है। उसका सारा अहंकार, सारा घमंड, सारा जो उसकी जो गुरूर होता है वो चूर चूर हो जाता है। क्योंकि गुरूर जब चूर होता है, अहंकार जब चूर होता है, तभी तो ईश्वर मिलता है। तो राहु ईश्वर से प्राप्ति का बहुत बड़ा मील का पत्थर है। राहु वो कराता है कि ईश्वर से प्राप्त होता है। व्यक्ति राहु के कारण ही समझ पाता है कि जीवन क्या है और कैसे जीना है। अपनों से धोखा, पराय धोखा, कौन कहा क्या कर देगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो जीवन की जो अस्थिरता है, जो वास्तविकता है, उसको उसका आईना दिखाता है राहु। राहु वो इतना अच्छा ग्रह है, माया का ग्रह है। और फिर कभी जब हम निराश हो जाते हैं, लूट पीट जाते हैं, लंगोट तक चली जाती, लग्न अवस्था बैठे रहते हैं, तो मखमली लिबास उड़ा देता है। फिर से पैसा, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य, सारी चीजें दे देता है। जो जुआरी सट्टे, जुआ सट्टे जो खेलते हो देखना, कभी कभी 10-10 मंजिला मकान होते हैं, गाड़ियों में घूमते और कभी सड़क पे पैदल चलते, भागते रहते हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि कभी वो राजा, कभी रंक, कभी राजा। तो वो राहु करवाता है।
ताकि व्यक्ति को कोई प्रकार का मोह नहीं रहे, कोई प्रकार का अटकाव नहीं रहे और वो जीवन से बहुत जल्दी विरक्त होकर के ईश्वर की तरफ जाए, समझे जीवन को। ये राहु का पॉजिटिव सिम्टम रहता है। तो राहु जैसे ही करतल में जीवन रेखा के चंद्र पर्वत के बीच में रहता है और निश्चित तौर पे राहु का जो प्रभाव रहता है वो मद पे भी पड़ता है, जीवन पे भी पड़ता है, भाग्य पे भी पड़ता है कि भाग्य रेखा में हासिल होकर जाती है। अब राहु ये सब के साथ साथ क्या करता है, राहु हमारे जो शरीर में जो गैस बनती है, हवा का कारक है, गैस का कारक है। जितनी वायु है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये तो 5-6 वायु मुख्य है। बाकी जितनी और अधिक वायु, सारी वायु का कारक राहु है। जैसे कोई सर्वाइकल पेन हो गया, कंधा दुखा, हाथ दुखा, पेट दुखा, बोलते हैं गैस लीक हो, गैस लॉक हो गई है, वायु कुपित हो गई है, बाम लगाओ, मुंह लगाओ, क्रीम लगाओ, सिकाई करो, तो जब गैस रिलीज होगी तो ऑटोमेटिक सब दूर हो जाएगा। तो ये वो काम जो अकड़न जकड़न सारी जो राहु के कारण है, मांसपेशियां जो होती है, यहाँ तक कि जो हमारी जो पेट की जो जठराग्नि है, जो उस तक को प्रभावित करता है राहु, और उससे भी ज्यादा जुड़ा हुआ जो है, जो आंतड़ियां हमारी छोटी आंत बड़ी आंत जो होती है, उसमें विकार पैदा करना, उनमें इल्टेशन डालना, उनको खराब करना, ये कराता है। तो इससे क्या होता है, कब्ज, अपच, जो कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं, जो कब्ज होती है, अपच होता है, वो भी राहु कराता है। और इसीलिए पेट खराब होना, पेट की बीमारी राहु से देखी जाती है। और साथ साथ हाजमा कमजोर होना, भूख न लगना, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, तनाव, क्योंकि पेट खाली होगा तो मन दिमाग पे भी असर पड़ेगा। खाली पेट उनके शरीर में गैस घूमेगी और गैस घूमेगी तो तकलीफ देगी। तो ये राहु का काम है। और जो पेट से जुड़ी बीमारी, और जब पेट ही खराब हो तो सारी बीमारी आ सकती है। बीमारी का जड़ तो पेट ही है। पेट साफ है तो सब माफ है। और पेट कब साफ होगा, जब मन साफ होगा। अगर मन गंदा है तो पेट भी गंदा है। तो अब यहाँ पे वही बात आ रही है कि जो राहु पर्वत है, उस पे राहु पर्वत यदि पुष्ट राहु पर्वत है, अच्छा राहु पर्वत है, तो ये सब चीजें नहीं होने वाली, पॉजिटिव आएगा। आज कभी आंतड़ियां अच्छी रहने वाली है, पेट आपका अच्छा रहने वाला है, जठराग्नि आपकी अच्छी रहने वाली है, खाना आपको अच्छा हजम होगा। आप जब पाखाने जाओगे, जब आप शौचालय जाओगे तो 2 मिनट बैठोगे, एक फटारा फूटेगा और आप स्वच्छ निवृत्त होकर बाहर आ जाओगे। बोलते हैं कि धावक की तरह जाओ, योगी की तरह बैठो, राजा की तरह उठो, मतलब दौड़ते जाओ, इतना प्रेशर बने कि रुकने की नहीं चलेगी। जाओ, योगी की तरह जाओ, धावक की तरह जाओ, योगी जैसा कैसे बैठते हैं, उकड़ से बैठो और राजा की तरह उठो, मतलब 2 सेकंड में फ्रेश फारिग हो जाओ और फ्रेश हो जाओ। आप नोटिस करें, जिस दिन पेट साफ होता है, आप हल्का महसूस करते हो। बोलते हैं 7 दिन में एक बार लंघन करना चाहिए, एक जुलाब लेना चाहिए, तो उसके बाद सब पेट साफ हो जाता है, आंतड़ियां स्वच्छ हो जाती है, डिटॉक्स हो जाता है, विषैले पदार्थ बाहर निकल जाता है, तो आप अच्छे होते हो। तो जिसका राहु अच्छा होता है वो डिटॉक्स ऑटोमेटिक होता है, उसका पेट अच्छा रहता है, जठराग्नि अच्छी रहती है, आंतड़ियां अच्छी रहती है। और जब ये सब अच्छा रहेगा तो मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, नींद अच्छी आएगी, सब अच्छा होगा, सब 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 बढ़िया होगा, गैस नहीं होगी। लेकिन वही यदि पर्वत दबा हुआ हो तो ये ऐसा नहीं होगा। ये जो नेगेटिव राहु के एस्पेक्ट है वो सब आने वाले हैं। पेट खराब से लेके, अनिद्रा से लेके, अज्ञात भय से लेकर के, भ्रम से लेकर के, बुद्धिभ्रम से लेकर के, आंतड़ियों से लेकर के, और सबसे बड़ी बात मन का साफ ना होना भी ये दिखाता है। ईर्ष्यालु स्वभाव होगा व्यक्ति का, ईर्ष्या करेगा, तेरा मेरा करेगा, छोटी सोच होगी, छोटी छोटी बातों को लेके चिड़चिड़ा हो जाएगा, छोटे छोटे फायदों को लेकर सोचेगा। अपना 1 रुपए का फायदा हो रहा है, सामने वाले का 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, हो जान दो, अपन अपना फायदा कर लो, उदारता समाप्त हो जाएगी, टुच्चेपना आ जाएगा, छोटेपना आ जाएगा। ये सब राहु का नेगेटिव एस्पेक्ट होगा। लेकिन पॉजिटिव होगा तो सारा उल्टा होगा। तो इस प्रकार जब राहु अच्छा होता है तो यह पीने देता है। लेकिन अगर राहु पे काला तिल आ जाता है तो क्या? राहु तो स्वयं है, तिल भी राहु का ही है, तो राहु पे काला तिल तो वैसे सपोर्ट करना चाहिए, पर चूंकि तिल नेगेटिव देता है, आस्पेक्ट देता है, तो कहीं ना कहीं राहु पे आने वाला काला तिल भी राहु की बीमारियों को बढ़ाने वाला, राहु की नकारात्मकता को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन अगर वर्ग बन जाता है तो नकारात्मकता कम हो जाएगी। उम्र के किसी खास विशेष समय विशेष में रहेगी, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल प्रॉब्लम रहेगी और चली जाएगी। जैसे कई बार किसी को पेट दर्द हुआ
तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ और सही हो गया, जब तक नहीं था तब तक। वरना जब देखो जब पेट दर्द हो रहा है, जब पेट दर्द हो रहा है। सबसे बड़ी बात, पेट की बीमारी को लेकर के बहुत सी बातें रहती है, जज नहीं हो पाता है, डायग्नोसिस नहीं हो पाता है कि खराबी क्या आ रही, क्यों? बिकॉज ऑफ राहु भ्रम देता है, डॉक्टर चेक ही नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर चेक करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, बाकी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते। अक्सर देखना किसी की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल आ रही, सब हो रहा है, बाकी बीमार तो है, परेशान तो है। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ राहु भ्रम देता है। राहु मायावी शक्ति है, बुरी नजर, हाय, तंत्र मंत्र यंत्र जो क्रियाएं होती, टाने होते, टोटके होते, उसका प्रभाव होता है, और इसलिए व्यक्ति में दवाई लागू नहीं होती, इसलिए डॉक्टर चेक नहीं कर पाता, और चेक करता भी है तो डायग्नोसिस नहीं हो पाता, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है। ये सारे सिम्टम राहु के हैं। तो ये सिम्टम बढ़ सकते हैं यदि तिल होता है राहु पर्वत पर, तो काला तिल यदि राहु पर्वत होगा तो आप व्यक्तिगत तौर पर या तो शारीरिक अस्वस्थ होने वाले हैं, मानसिक अस्वस्थ होने वाले हैं, या किसी तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया की शिकार हो सकते हैं, किसी तांत्रिक टोटके के हो सकते हैं, किसी उतारे से ऊपर से आप गुजर सकते हैं, आपका पांव जा सकता है और आप बिस्तर पकड़ सकते हैं, या कोई आपके विरुद्ध प्रयोग कर सकता है। यह राहु का प्रभाव है। लेकिन अगर वर्ग बना है तो आपका बचाव हो जाएगा, कोई जानकार मिल जाएगा, कोई तांत्रिक मिल जाएगा, कोई मांत्रिक मिल जाएगा, उपाय हो जाएगा और आप पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। अब यही तिल काले की जगह भूरा हो तो भूरा तिल राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट को ज्यादा बढ़ा देगा। कोई भैरव की कृपा हो जाएगी, कोई देवी की कृपा हो जाएगी, कोई पितरों का आशीर्वाद मिल जाएगा, और आप निश्चित तौर पे बहुत ऊंचे स्तर पे जाने वाले हैं। बहुत ऊंचे स्तर पे कई बार करोड़पति अरबपति तक आप बन सकते हैं यदि तिल भूरा होता है तो। और विशेषकर अगर त्रिकोण बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो मंगल का होता है, राहु मंगल की युति, जो बहुत लक्ष्मी, राहु मंगल की जो युति होती है, जो राहु पे अगर भूरा तीर होता है तो आप लखपति करोड़पति तक बन सकते हैं। ये राहु का प्रभाव रहता है। तो इस प्रकार से राहु को लेकर के उसके अच्छे बुरे नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव बताए, तिल का बताया, भूरे तिल का बताया, वर्ग का बताया, ये आपके साथ है। फिर भी राहु को व्याख्यान करना, उसका कुछ बताना असंभव ही लगता है। बहुत सी बातें हैं जो छूट जाती है, हम चाहे कितना ही कुछ कर ले। लेकिन यदि आप कहीं किसी पितृदोष से परेशान हैं, यदि आप राहु के काल सर्प दोष से परेशान हैं, यदि आप राहु की महादशा भोग रहे हैं और हैरान परेशान हैं, यदि पत्रिका में राहु आपका अनिष्ट है और ये सब नहीं पता, तो एक ही लक्षण, छोटी छोटी बातों में समय लगना। जैसे एक दस्तखत करके काम हो रहा है किसी अधिकारी का, जो कि सामान्यतः 5 से 10 मिनट का काम है, उसके लिए 6 महीने लग गए। कभी अधिकारी छुट्टी पे, कभी आप जा रहे हो, कभी छुट्टी लग गई, कभी वो नहीं हुआ, कभी कागज नहीं मिला। मतलब यू आर गेटिंग इरिटेशन, मतलब आप इरिटेट हो रहे हो, मतलब आप इरिटेट हो रहे हो, चिड़चिड़े हो जाते हो छोटी छोटी बातों को लेकर के। लंबा समय लग जाता है, छोटी छोटी बातों में अटकाव आ जाता है। तरक्की करते हो, 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात, कुछ दिन तरक्की होती, 4 दिन 8 दिन ग्राहकी आती, 10 दिन बाद वापस ग्राहक बैठ जाते हैं। कोई अच्छी खबर आती 2-4, फिर कोई हो जाता है। घर में लगातार कोई ना कोई किसी की मृत्यु हो रही है, कहीं ना कहीं कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई जटिल रोग से ग्रस्त है और सब परेशान हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, घर में जाले लग रहे हैं, घर में गंदी बदबू आ रही है। इस प्रकार का कोई दोष, कोई तंत्र बाधा, कोई मंत्र बाधा, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी का एहसास हो रहा है, कोई पीछे है ऐसा लग रहा है, पूजा में बैठो लग रहा है कोई पीछे है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है, नुकसान हो रहा है, वकील, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर का भरना भर रहे हैं, पैसा आ रहा है, टिक नहीं पा रहा है, तो ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट राहु के हैं। ऐसा कुछ भी है तो आप चाहो तो उससे निजात पा सकते हो, उसके लिए संपर्क करते हो सकते हो, उसका हमसे संपर्क कर सकते हो, उसके लिए चार्ज पे कर सकते हो और अपना हल ले सकते हो। क्योंकि यहाँ क्रॉस चेक करके भी दे सकते हैं, आपके करतल को देख सकते हैं, आपकी कुंडली को देख सकते हैं, आपके पाँव के तलवे को देख सकते हैं, आपकी वाणी, आपकी ग्रेफोलॉजी, आपकी न्यूरोलॉजी, वाइज से मतलब सामुद्रिक शास्त्र का पूरा फायदा आप ले सकते हो। हमारे जरिए हम कोशिश कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैतन्य स्वामी काम ले, द प्रॉब्लम सॉल्वर, मानो या न मानो, आपका हाथ जगन्नाथ। ओम हरि ओम।